प्रसाद जी, आज हम विराट शुरू करने जा रहे हैं। विराट हमें सुंदर साथ जी एक लक्ष्य प्रदान करता है। वो लक्ष्य क्या है? अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरा घरदार कौन है और आखिर में मुझे जानना है। तो विराट एक विशालता है। जैसे इस कमरे में हम सुंदर साथ बैठे हैं, तो ये कमरा चींटी के लिए क्या है? तो जो छोटी सी चींटियाँ होती हैं उनके लिए यही एक विराट है, लेकिन हम सुंदर साथ के लिए तो मात्र एक कमरा है। उसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड, 14 लोगों का जो ब्रह्मांड है, ये एक विराट है जिसको समझना, जिससे पार पाना थोड़ा कठिन है। मुश्किल नहीं पर थोड़ा कठिन। परम धाम मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठकर हम इस खेल को देख रहे हैं। धाम धनी बड़े लाड से हमें खेल दिखा रहे हैं। हमारे असली क्रम तो मूल मिलावे में ही है। यहाँ जैसे हम रात को सपना देखते हैं, लेकिन असली क्रम कहाँ होते हैं? हमारे बेड के ऊपर ही होते हैं। उसी प्रकार असली तन को सपने में नहीं जाता। उसी तरह हमारा ध्यान, हमारी सुरता कहाँ पर है? परम धाम में श्री राज जी के चरणों में बैठे हम इस खेल को देख रहे हैं। और ये जो हमारी सुरता, हमारा ध्यान आया है, वो किसके ऊपर आया है? विष्णु भगवान के तनों के ऊपर बैठ के हमारी सुरता ध्यान के द्वारा हम इस ब्रह्मांड का, मिथ्या माया जगत का खेल देख रहे हैं। ये सारा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुआ है। इस अक्षर को विलसियों मन 5 तत्व जोड़े। सुंदर साथ जी, ये 5 तत्व क्या है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। आप लिख सकते हैं 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, जिसमें हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां भी शामिल होती है। और 14 लोगों का ब्रह्मांड, जिसमें एक जो ब्रह्मांड है इस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, इसके नीचे 7 लोग हैं, उसके ऊपर 6 लोग हैं। इसको तो अभी हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में जान रहे हैं ना, लेकिन हम इसको पॉइंट पॉइंट कर लिखेंगे अपने हाथ से और जानेंगे, तभी हमारे को याद भी होगा और नए सुंदर साथ को बताने में हमारे को हेल्प भी मिलेगी। ये ब्रह्मांड 14 लोगों का है, लेकिन इसको इशारे के द्वारा अक्षर ब्रह्म ने बनवाया। किसके इशारे के द्वारा? श्री राज जी महाराज के इशारे के द्वारा अक्षर ब्रह्म इस खेल को बना रहे हैं। उनका जीव जो विष्णु भगवान का जीव ही हम सब में अंश रूप में व्यापक है। चाहे वो जीव सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो या ब्रह्म सृष्टि हो, हम सभी के अंदर किसका जीव है? भगवान विष्णु का जीव है। लेकिन श्री राज जी महाराज के हुक्म से, उनके लाड के द्वारा आज हम इस बात को जान पा रहे हैं कि वो परम धाम कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले हैं और आखिर हमें जानना है। तो ये सारा ब्रह्मांड किसका है? विष्णु भगवान का जीवंश है, जिसपे हमारी आत्माएं, ये मतलब हमारी सुरता आकर बैठी हुई है। जिसमें जो विष्णु भगवान का हम जीव हैं, जिसमें क्या बात आई? मैमाई जीवो अंशो जीव भूते जीव लोक सनातन, अर्थात मेरा जीव अंश कण कण में व्यापक है। लेकिन आज हम जो भी शर, अक्षर और अक्षरातीत की बात इसलिए कर पा रहे हैं, वो अक्षरातीत पारब्रह्म की शक्ति अपनी आत्माओं से बुलवा रहे हैं। हम नहीं बोल रहे, अक्षरातीत की शक्ति हमसे ये बात बुलवा रही है राज्य महाराज के आशीर्वाद से। तो पहले राज्य महाराज हमें कहाँ लेके आए? ब्रिज में। फिर हम कहाँ आए? रास में। और जब ब्रिज और रास में हमारी उम्मीदा ना हुई पूर्ण, तब ब्रिज रास के बाद ये जो तीसरा ब्रह्मांड बना, उस पर विष्णु भगवान के जीवों ने आकर यहाँ पर लीला करी। और यहाँ पर देखिए, सुख दुख वियोग गल की लीला तो चल ही रही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक लीला और चल रही है। वो कौन सी लीला है? ब्रह्म लीला। श्री राज जी महाराज की ब्रह्म लीला भी चल रही है। इस
ब्रह्मांड में ईर्ष्या द्वेष नफरत के साथ साथ ब्रह्म लीला भी चल रही है, पार ब्रह्म की लीला भी चल रही है। अपनी शक्ति के द्वारा श्री गिरिराज जी महाराज ने हम ही से बुलवा रहे हैं, किससे बुलवा रहे हैं? हम ही से तो बुलवा रहे हैं। श्री गिरिराज जी महाराज की शक्ति के द्वारा ही हम इस बात को बोले। अक्षर ब्रह्म के 4 चतुष्पाद क्या हैं, अब हम उसको जानेंगे। ये ब्रह्मांड कैसे बना? सुंदर साथ जी, अब आप सब लोग साथ के साथ लिखते जाइएगा, ठीक है? अक्षर ब्रह्म के 4 चतुष्पाद हैं। सबसे पहले हमने पिछली गोष्ठी में जाना था कि महाकारण से कारण में हम कैसे आए, कैसे एक खेल बनने का कारण कारज बना। अक्षर ब्रह्म जब ध्यानस्थ हुए यानी जब श्री गिरिराज जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म पर नींद का, मोह का आवरण डाला, तो वो कहाँ पहुँच गए? ध्यान में, जैसे एक सपने के ब्रह्मांड में पहुँच गए। तो हमने सबसे पहले क्या चीज जानी थी कि ये हमारा क्या है? परम धाम। परम धाम में कौन कौन निवास करते हैं ये हम सब जान चुके हैं। कौन कौन निवास करते हैं आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए। श्री राज जी महाराज, श्री राज जी, श्री श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मप्रियाएं, साथ में खूब खुशहाली और यमुना जी के उस पार अक्षर। अक्षर ब्रह्म पर जब श्री राज जी महाराज ने मोह रूपी आवरण, नींद का आवरण डाला, तो उन्होंने अपने आप को कहाँ महसूस किया? सपने में। जागृत का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, लेकिन जब सपने में थे तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया? एक नए स्थान में। वो नया स्थान क्या कहलाया? शर का ब्रह्मांड। तो वो स्थान कहाँ बना? सपने का जो ब्रह्मांड था वो बना शर का ब्रह्मांड। कौन सा स्थान बना? शर का ब्रह्मांड। और इस सपने के पुरुष का नाम क्या पड़ा? शर पुरुष। तो यहाँ पर हमारा है, ये बन गया हमारा शर का ब्रह्मांड, जिसका नाम पड़ा शर पुरुष। तो यहाँ पर शर पुरुष, और जिस स्थान पे अपने आप को अक्षर ब्रह्मांड में, अक्षर ब्रह्म ने पाया, वो स्थान क्या है? शर ब्रह्मांड। अब जब अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे थे सुंदरता जी, तो वो सपना कहाँ घटित हुआ? अक्षर ब्रह्म के हृदय, मन में ये सपना घटित हुआ। मन से ये सपना चल रहा है। तो अक्षर ब्रह्म के 4 चतुष्पाद विभूति स्वरूप जिन्हें कहा गया, वो क्या क्या है? सबसे पहले, क्योंकि हम परम धाम से आ रहे हैं, तो परम धाम से 14 लोगों को डायरेक्ट नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हमारे को अगर पता ही नहीं होगा कि हमारी महाकारण क्या रहा, वो हमने समझा, उसके बाद शर के ब्रह्मांड को हम बाद में समझेंगे कि ये 14 लोगों का ब्रह्मांड कहाँ है, कैसा है। सिर्फ अभी इतना एक इंट्रोडक्शन के रूप में लिखते जाएंगे, फिर इनके अंदर में डीप में हम जाएंगे। तो सबसे पहले ये सपना कहाँ घटित हुआ? मन में। मन, चित्त, बुद्धि और तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमारा मन। मन को शास्त्रों में क्या कहा गया? अव्यकृत ब्रह्म। शास्त्रों में मन का क्या नाम दिया गया? अव्यकृत ब्रह्म। साथ के साथ लिखते जाएंगे। मन यानी अव्यकृत। ठीक है। मन से सपना खेल बना। मन से क्या बना? मन से खेल बना। तो यहाँ पे लिख भी लीजिए, मन से खेल बन रहा। ठीक है, आगे बढ़े। चित्त। चित्त यानी शास्त्रों में चित्त को क्या कहा गया? सबलिक ब्रह्म। शास्त्रों में चित्त को क्या कहा गया? सबलिक ब्रह्म। तो ये हमारा चित्त। मन, चित्त। चित्त को शास्त्रों में क्या कहा गया? सबलिक। मन, चित्त और
सुंदरता जी, बुद्धि को क्या कहा गया शास्त्रों में? केवल ब्रह्म। मन चित्त बुद्धि यानी कि केवल ब्रह्म, और उसके बाद अहम। मन चित्त बुद्धि और सबसे ऊपर अहम। अब देखने में ये ऐसा लग रहा है कि अहम बुद्धि चित्त मन है, लेकिन 14 लोगों का ब्रह्मांड सुंदरता जी नीचे है। तो नीचे से हम ऊपर आ रहे हैं परम धाम की ओर। तो मन चित्त बुद्धि अहम, और अहम को क्या कहा गया शास्त्रों में? शास्त्रों ने क्या नाम दिया? सत्स्वरूप ब्रह्म। सत्स्वरूप ब्रह्म। इसके नीचे केवल ब्रह्म। इतना सबको क्लियर है? सबको दिख रहा है? एक बार मैं फिर बोलती हूँ। परम धाम में श्री राज जी, श्री श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मियां और उनके साथ खूब खूब खुशहालियां। यमुना जी को पार करके अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म निवास करते हैं। अक्षर ब्रह्म पर जब श्री राज जी महाराज ने मोह रूपी आवरण डाला तो उन्होंने अपने आप को एक अलग स्थान में पाया। वो स्थान क्या है? शर का ब्रह्मांड। पुरुष का नाम क्या पड़ा? शर का शर पुरुष। इस अक्षर को बिलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन। जब अक्षर ब्रह्म ने नींद में सपना देखा तो उन्होंने अपने आप को एक अलग ब्रह्मांड में पाया, एक अलग पुरुष के रूप में पाया। अब सपना जब घटित हो रहा था तो वो कहाँ घटित हो रहा था? कौन से स्थान में घटित हो रहा था? वो स्थान है मन। जब हम विराट का नक्शा खोलते हैं तो हमें वो गोले गोले नजर आते हैं। अगर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट नक्शा हमें समझ नहीं आता कि केवल ब्रह्म कहाँ है। केवल ब्रह्म में महाराज खेलेंगे, लेकिन ये समझ नहीं पाते हम लोग क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं होती। तो इसी वजह से हम ये लिख रहे हैं। मन से खेल बना, जिसको शास्त्रों ने क्या नाम दिया? अव्याकृत ब्रह्म। चित्त को क्या नाम दिया गया? सबलिक ब्रह्म। और बुद्धि यानी केवल ब्रह्म, और अहम सत्स्वरूप ब्रह्म। ठीक है सुंदरता जी? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है अक्षर ब्रह्म के 4 चतुष्पाद। अब इसके बाद हमारे को ये जानना है कि इनके अंदर कौन कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। अब इनके अंदर भी कौन कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं उसको जानेंगे। वो कैसे जानेंगे? इनके अंदर के भी स्थानों के नाम आए, जिसको कह लो 4 शरीर या 4 स्थान। वो स्थान क्या है? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। 4 शरीरों के नाम, 4 स्थानों के नाम अभी हम लिखेंगे। इसके साथ कभी कभी हमारे को एक नाम और सुनाई देने में पड़ता है, वो है निर्मल चेतन। कौन सा नाम? निर्मल चेतन, जो बहुत रेयर हमारे को सुनाई नहीं देता है। तो पहले हम ये 4 शरीरों के नाम लिख लेते हैं, 4 स्थानों के नाम लिख लेते हैं। स्थान कहने या 4 शरीर। सुंदर जी, ये मन चित्त बुद्धि अहम हमारे खुद के अंदर भी होता है। जिस प्रकार हमारा मन कहाँ होता है? हमारे अंदर ही होता है। हमारा चित्त कहाँ है? हमारे अंदर ही है, हमसे अलग तो नहीं है ना। हमारी बुद्धि हमारे अंदर ही है और हमारा अहम भी हमारे अंदर ही है। लेकिन सबका सोचने का अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से वो वर्क करता है हमारी बॉडी में। उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म का भी मन उनके अंदर ही है, लेकिन उसको अलग से बताया। चित्त सब अक्षर ब्रह्म के अंदर ही है, बुद्धि भी अक्षर ब्रह्म के अंदर ही है और अहम भी उनके अंदर ही है। अव्यकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। अब इनके अंदर के जो 4 स्थान हैं तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्थान क्या है? स्थूल शरीर। स्थूल, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद कारण, उसके बाद महाकारण। और जो कभी कभी हमारे को सुनाई देता है वो है निर्मल
शिव। सुंदर साथ जी, किसी भी स्थान पर हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। जैसे महाकारण से कारण में हम डायरेक्ट कभी भी नहीं जा सकते, कारण से सूक्ष्म में कभी डायरेक्ट नहीं जा सकते, सूक्ष्म से स्थूल में डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसको हम ऐसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल से, मानो हमको यहाँ पर अभी मच्छर काट रहे, मेरे हाथ पे मच्छर एक आकर काट गया, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा मुझे मच्छर काट रहा है, मैंने क्या किया, जोर से हिट किया और मच्छर वहीं पे मर गया। लेकिन देखने में ये क्रिया कितनी इजी लग रही है, मच्छर ने काटा, मैंने हिट कर दिया और मच्छर मर गया, लेकिन अंदर के रूप से ये क्रिया कैसे चल रही है, विधिवत चल रही है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैंने देखा और काट दिया, लेकिन अंदर की प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है, हमारा ब्रेन और अंदर की इंद्रियां इतनी स्पीड से वर्क कर रही हैं कि वो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन काम कैसे हो रहा है, महाकारण से कारण में, कारण से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से स्थूल में। इस तरीके से जैसे महाकारण का महाकारण, महाकारण का कारण, महाकारण का सूक्ष्म और महाकारण का स्थूल। तो कैसे चल रहा है कि पहले महाकारण के कारण में आए, महाकारण के, महाकारण से महाकारण, कारण और सूक्ष्म और स्थूल, ये एक चेन से चल रहा है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मच्छर ने काटा और हमने हिट किया, लेकिन अंदर क्या हुआ, कितनी सारी वेव्स ने काम किया, कितनी स्पीड से वो चीज काम हुई, सूक्ष्म रूप में वो कितनी स्पीड से वर्क किया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अक्षर ब्रह्म के जो चार चतुष्पाद हैं, महाकारण से कारण में आना, कारण से सूक्ष्म में आना, सूक्ष्म से स्थूल में आने के लिए एक विधिवत प्रोसेस होता है। दिखने में दिखता है कि महाकारण से कारण में आ गए, लेकिन अंदर का प्रोसेस इतना फास्ट है कि वो पता नहीं चलता। इस चीज को हमें समझना होगा कि प्रोसेस बहुत फास्ट है, इसलिए पता नहीं लग रहा, लेकिन कैसे चल रहा है, महाकारण का महाकारण, महाकारण का कारण, महाकारण का सूक्ष्म, महाकारण का स्थूल। इसी तरीके से कारण का महाकारण, कारण का सूक्ष्म, कारण का स्थूल, सूक्ष्म का महाकारण, सूक्ष्म का कारण, सूक्ष्म का सूक्ष्म और सूक्ष्म का स्थूल। आगे का स्टेप आप लोग खुद बोलिए एक बार, स्थूल का, स्थूल का, स्थूल का, स्थूल का, स्थूल का, स्थूल। कैसा है प्रोसेस, अंदर ही अंदर स्पीड में वर्क कर रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो अब देखिए, अब हम इनके अंदर के स्थानों में जाएंगे। ये तो हमने देख लिया, ये अव्यवृत ब्रह्म है, ये स्वप्निक ब्रह्म है, ये केवल ब्रह्म है और ये सत्स्वरूप ब्रह्म, मन चित्त बुद्धि अहम। अब हम समझेंगे सत्स्वरूप ब्रह्म में कौन कौन सी शक्तियां काम करती हैं और किस स्थान पे बैठ के करती हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ये रख करूंगी। सत्स्वरूप ब्रह्म, सबसे पहले क्या समझेंगे हम, सत्स्वरूप ब्रह्म, जिसको क्या कहा गया, अहंकार अहम। अभी हमने सुंदर साथ जी ये जो चार स्थानों के नाम जाने, वो स्थान क्या क्या थे, एक बार फिर बोलेंगे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चेतन। सुंदरदास जी, सत्स्वरूप ब्रह्म में वैसे तो पांच स्थान हमने जाने, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चेतन, लेकिन हर जगह हर स्थान की इंपॉर्टेंस बताई जाए ये जरूरी नहीं होता। जिस प्रकार हमारे अंदर कितने गुण हैं और सारे गुणों को तो हम एक जगह पे नहीं दिखाते ना, जहाँ जो इम्पोर्टेंट होता है वही गुण दिखाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जिस स्थान की, जिस शक्ति की इम्पोर्टेंस है उसको विराट के नक्शे में समझाया गया है। तो पांच स्थान हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, निर्मल चेतन, पर सत्स्वरूप ब्रह्म में दो स्थानों को इम्पोर्टेंस दी गई। वो क्या क्या है, निर्मल चेतन और महाकारण। तो हम इनको दो स्थानों में बांटेंगे। तो पहला स्थान क्या है, निर्मल चेतन, निर्मल चेतन, और दूसरा स्थान क्या है, महाकारण। ये दो स्थानों को हमने जाना। पांच में से दो ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दो को ही बताया गया। तो
स्वयं निर्मल चेतन स्थान में कौन सी शक्ति काम कर रही है? देखिए नाम क्या है, सत्स्वरूप ब्रह्म। तो यहाँ पे कौन सी शक्ति काम कर रही है? सत्स्वरूप ब्रह्म स्वयं ही यहाँ पर काम कर रही है। कौन सी शक्ति है? स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म। तो हम लिखेंगे यहाँ पे निर्मल चेतन में सत्स्वरूप ब्रह्म। महाकारण के अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है? मूल प्रकृति। कौन सी शक्ति काम कर रही है? मूल प्रकृति। आप साथ के साथ लिखते जाइएगा क्योंकि जगह कम है, मुझे रब करना पड़ेगा। वापस से देखते हैं, सत्स्वरूप ब्रह्म के निर्मल चेतन स्थान में कौन सी शक्ति है? स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म। और महाकारण के अंदर कौन सी शक्ति है? मूल प्रकृति। अब सत्स्वरूप ब्रह्म के बाद कौन सा स्थान है? बुद्धि का, जो है केवल ब्रह्म। सुंदर साथ जी देखिए, शब्द क्या है? केवल। केवल अपने आप में एकमात्र शब्द। केवल का क्या मतलब होता है? एक। तो यहाँ पर कोई विभाजन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई स्थान नहीं बांटा गया। क्यों नहीं बांटा गया? क्योंकि केवल ब्रह्म ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। और केवल ब्रह्म यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सत्स्वरूप ब्रह्म है। यहाँ पर कौन सी है? केवल, जिसको क्या कहा गया? बुद्धि का। सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म में कोई भी विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि जो लीला परम धाम में हो रही है, कौन सी लीला? कौन सी लीला परम धाम में हो रही है? अनंत की लीला जो परम धाम में हो रही है, उसका प्रतिबिंब, उसका मिरर इमेज कहाँ पे चल रहा है? केवल ब्रह्म के अंदर चल रहा है। जहाँ पर परम धाम में कोई विभाजन नहीं है, कोई स्थान नहीं है ऐसा बटा हुआ, सब एक रूप शाश्वत है, उसी प्रकार केवल ब्रह्म में क्या है? कोई स्थान का विभाजन नहीं है। तो परम धाम का प्रतिबिंब यानी परम धाम का डायरेक्ट प्रतिबिंब किस पे पड़ रहा है? केवल धाम पर पड़ रहा है। और केवल धाम में कौन सी शक्ति है? स्वयं केवल ब्रह्म। और उनकी आराधनी शक्ति यानी उनकी अर्धांगिनी शक्ति कौन है? योग है, योग। तो यहाँ पे केवल ब्रह्म। तो आप इसके लिए परम धाम है, तो यहाँ पे इजी याद करने के लिए आप एक सिंहासन भी बना सकते हैं, तो आपको याद रहेगा कि ये परम धाम का प्रतिबिंबित स्वरूप है। केवल ब्रह्म में कौन कौन है? केवल ब्रह्म और उनकी आराधनी शक्ति योग माया तो ब्रह्म। ठीक है। और ये क्या है? अभी अभी हमने जाना था कि परम धाम का प्रतिबिंब केवल धाम है। जो लीला परम धाम में होती है उसकी प्रतिबिंबित लीला कहाँ होती है? केवल धाम में होती है। तो अभी दो चीजों को हमने जान लिया, सत्स्वरूप ब्रह्म का स्थान और केवल ब्रह्म में कोई विभाजन नहीं है। अब हम जानेंगे सबलिक। तो वैसे तो ये सीक्वेंस में ऐसे चल रहा है, हम इसको इधर ले लेंगे। सुंदर साथ जी, जब हम नक्शे को खोलेंगे, विराट के नक्शे को खोलते हैं, तो केवल और सबलिक ब्रह्म एक ही चार्ट में दिखाया गया। फर्क इतना है कि जिस प्रकार परम धाम में ये ऊपर रंग महल और बीच में यमुना जी हैं, बीच में यमुना जी हैं, उसी प्रकार केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म के बीच में भी क्या है? यमुना जी ही। तो इसको एक ही नक्शे में दिखाया गया है, लेकिन समझाने के लिए, इजी करने के लिए इसके चार खंड कर दिए गए। सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, तो बीच में क्या है? केवल ब्रह्म परम धाम की प्रतिबिंबित लीला है, तो सबलिक ब्रह्म, सबलिक धाम किसकी लीला है? अक्षरधाम की प्रतिबिंबित लीला है। जो लीला अक्षरधाम में होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है? सबलिक ब्रह्म के ऊपर पड़ता है। बीच में क्या है? यमुना जी। सुंदरता जी, जिस प्रकार अक्षर ब्रह्म परम धाम में यमुना जी को पार करके चांदनी चौक में श्रीदास जी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार सबलिक ब्रह्म यमुना जी को पार करके केवल ब्रह्म में किनके दर्शन के लिए जाते हैं? केवल ब्रह्म के दर्शन के लिए जाते हैं। तो परम धाम का प्रतिबिंब केवल और अक्षरधाम का प्रतिबिंब सबलिक। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं केवल ब्रह्म। यहाँ पर कौन कौन है? सबलिक ब्रह्म। तो यहाँ पर
सबलिक और ये अक्षरधाम का प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसमें भी जो स्थान है, क्योंकि परम धाम में केवल ब्रह्म में तो विभाजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्थानों का विभाजन आया है। कितने स्थान है सुंदर साथ जी? 5 में से 4 ही स्थान को इम्पोर्टेंस दी गई है। 5वां जो शक्ति है वो साइलेंट रूप में वर्क कर रही है, पर दिखाया नहीं है। 5 स्थान कौन कौन से हैं सुंदर साथ जी, एक बार बताइए। मिलकर बोलेंगे सुंदर सा। कौन कौन से स्थान हैं? पीछे पीछे बोलो, पीछे पीछे। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और निर्मल चेतन। तो अभी यहाँ पर 4 स्थानों को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो वो 4 स्थान क्या हैं? सबसे पहले ऊपर से निर्मल चेतन में स्वयं कौन है? सबलिक ब्रह्म। तो ये है हमारा स्थान निर्मल चेतन का, और स्वयं सबलिक ब्रह्म। ये स्थान क्या है? निर्मल चेतन, ये जगह का नाम निर्मल चेतन। अब इसके बाद कौन सा स्थान आएगा? महाकारण। महाकारण के अंदर सुंदरता जी अखंड महाराज थे। तो महाकारण स्थान क्या है? महाकारण, और इनके अंदर कौन सी लीला हो रही है? अखंड राज की लीला हो रही है। इसके बाद कौन सा स्थान आएगा? कारण। कौन सा स्थान आएगा? सुंदर साथ जी कारण के अंदर अखंड ब्रिज है। क्या है? अखंड ब्रिज और गोलोक धाम। क्या क्या है? अखंड ब्रिज और गोलोक धाम। तो लिख लेते हैं अखंड ब्रिज और गोलोक की शक्ति यहाँ पे काम कर निर्मल चेतन, महाकारण और कारण, और चौथा स्थान क्या रह गया? सूक्ष्म। तो अब यहाँ लिख लेते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म में सुंदर साथ जी चिदानंद लहरी शक्ति। कौन सी शक्ति है? चिदानंद लहरी। अभी हमें ज्यादा नहीं सोचना है कि ये शक्ति यहाँ पे कैसे काम कर रही है, क्या सिर्फ स्थानों को याद रखिए। एक एक करके हम बढ़ेंगे आगे, तो अभी स्थान याद हुए, आगे हमारे को इनके अंदर की शक्तियां भी पता चलेंगी कि कौन सी शक्ति कैसे काम कर रही है। वापस से एक बार बोलते हैं, सबलिक ब्रह्म के अंदर 4 स्थानों को इम्पोर्टेंस दी गई, जिसमें से पहला स्थान है निर्मल चेतन। इसमें स्वयं सबलिक ब्रह्म विराजमान है। महाकारण के अंदर अखंड राज चल रही है, और कारण के अंदर अखंड ब्रिज और गोलोक की शक्ति है। सूक्ष्म में चिदानंद लहरी है, और जो 5वां स्थान है वो साइलेंटली वर्क कर रहा है, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पर वो आगे जाके वर्क करेगा। तो अब तक हमने 3 स्थानों के बारे में जाना। क्या क्या जाना? अहम यानी सत स्वरूप ब्रह्म, बुद्धि यानी केवल ब्रह्म, और चित्त यानी सबलिक ब्रह्म। अब हम जानेंगे अव्याकृत ब्रह्म के अंदर की शक्ति। मैं एक बार क्वेश्चन रख कर दूं। अब हम करेंगे अव्याकृत ब्रह्म। सिर्फ अभी स्थानों के बारे में जान रहे हैं। जी अगली गोष्ठी में सब लोग अपने नोट्स को रिवाइज करके आएंगे। पहले पूछा जाएगा, फिर ही आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हुआ तो फिर दोबारा से ये बताया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक टफ है, लेकिन राह मुश्किल नहीं। अव्याकृत ब्रह्म जिसको क्या कहते हैं हम? मन। इसमें भी स्थानों का वर्णन आया है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो हम पहले स्थानों को बांट लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? महाकारण। स्थान
क्या है? महाकार। उसके बाद कौन सा स्थान आएगा? कारण। उसके बाद सूक्ष्म, और उसके बाद सुंदर साथी अव्यकृत ब्रह्म यानी मन के अंदर महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। महाकारण के अंदर भी 4 और स्थान आए हैं जो कि है तो वही स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, लेकिन अंदर और बाहर के नामों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि बात कहाँ की हो रही है, इन सब के आगे एक वर्ड ऐड हो गया जिसका नाम है शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल। क्यों चेंज आया? क्योंकि डिफरेंस पता लगे कि बात कहाँ की हो रही है। बाहर बात हो रही है तो क्या लगेगा? महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। लेकिन अंदर बात हो रही है तो अब महाकारण के अंदर की बात हो रही है, तो स्थान तो वही है, लेकिन डिफरेंस पता करने के लिए आगे क्या वर्ड ऐड किया? शुद्ध महाकारण। तो हम यहाँ पे स्थान देते हैं शुद्ध महाकारण। शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध। ये हमने अंदर के नाम दे दिए। हमको क्लियर है कि बात कहाँ की हो रही है। अगर अंदर की बात हो रही है तो क्या शब्द लगेगा? शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल। सुंदर साथी, शुद्ध महाकारण के अंदर प्रतिबिंबित रास हो रही है। शुद्ध महाकारण के अंदर क्या हो रहा है? प्रतिबिंबित रास। तो लिखिए शुद्ध महाकारण के अंदर प्रतिबिंब रास। और अखंड रास कहाँ हो रही थी? बताइए। सबले के महाकारण के अंदर अखंड रास, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? अव्यकृत ब्रह्म यानी मन, महाकारण के अंदर वाले स्थान शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंबित। शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रिज और गोलोक, और सबलिक के कारण में क्या था? अखंड ब्रिज। यहाँ क्या है? अखंड ब्रिज है, अखंड गोलोक है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ है? अव्यकृत ब्रह्म मन कारण, महाकारण के शुद्ध कारण में क्या है? प्रतिबिंब ब्रिज और गोलोक। हाँ, और शुद्ध सूक्ष्म में क्या है? पुरुष, लीला और 4 द्वीप। क्या है? पुरुष, लीला और साथ में 4 द्वीप। 4 द्वीप, ठीक है। और शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति काम कर रही है। शुद्ध स्थूल में कौन सी शक्ति काम कर रही है? सुमंगला। अव्यकृत ब्रह्म जिसको मन कहा गया, कारण में सुंदर साथ जी 7 शून्य आए। क्या आए हैं? 7 शून्य। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या है? 7 शून्य, अखंड 7 शून्य, ठीक है। सूक्ष्म में, किसके सूक्ष्म में? अव्यकृत ब्रह्म जिसको मन कहा गया, उसके सूक्ष्म में कौन सी शक्ति काम कर रही है? काल निरंजन शक्ति। कौन सी शक्ति है? काल, ठीक है। और अव्यकृत ब्रह्म के स्थूल में कौन सी शक्ति काम कर रही है? प्रणव ब्रह्म। कौन सी शक्ति है? प्रणव ब्रह्म। सुंदर साथी, प्रणव ब्रह्म में भी 2 शक्तियां आई हैं, पर प्रणव और अपर प्रणव। इसको नेक्स्ट वाली गोष्ठी में हम धीरे धीरे पॉइंट करके समझेंगे, तो हमको यहाँ पे भी समझ आएगा। फिर भी लिख लेते हैं कौन सी शक्ति है? पर प्रणव और अपर प्रणव। तो ये हो गया हमारे अव्यकृत का शक्तियों का स्थान। किस स्थान पर कौन सी शक्ति विराजमान? एक बार फिर से बोलते हैं,
अव्यकृत ब्रह्म, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। तो अव्यकृत यानी मन के महाकारण के अंदर भी 4 स्थान आए, शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल। शुद्ध महाकारण में क्या है? प्रतिबिंब। और अखंड रास कहाँ है? सबलिक के महाकारण में। शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रिज है, तो अखंड ब्रिज कहाँ पर है? सबलिक के कारण में अखंड ब्रिज है और गोलोक है। शुद्ध सूक्ष्म में कौन सी लीला है? पुरुष लीला और 4 द्वीप। शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति, कारण के अंदर सात शून्य, सूक्ष्म के अंदर कार निरंजन और स्थूल के अंदर पर प्रणव, जिसमें भी 2 हैं, पर प्रणव और अपर प्रणव। सुंदर जी, आज के लिए इतना ही स्वीकार कीजिए क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप लोग